जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी। मेरा नाम कामिनी है और मैं पानीपत में रहती हूँ। गुरुजी से मेरी जर्नी गुरुजी जाने पता नहीं कब से शुरू हुई है, पर मेरे पास गुरुजी के फ़ेसबुक पर मैसेज आते थे तो मैं बस पढ़ती थी और शुक्राना गुरुजी लिखकर भेज देती थी, जय गुरुजी लिख के भेज देती थी। फिर एक दिन मैं अपनी सिस्टर के घर गई तो उस दिन जैसे ही गुरुजी का मैसेज आया, मैंने नीचे कमेंट करा तो मुझे सामने से रिप्लाई आया। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि आज फ़र्स्ट टाइम है, मैं इतने टाइम से गुरुजी की मैसेज पर रिप्लाई करती हूँ, तो आज फ़र्स्ट टाइम है जो मुझे किसी ने रिप्लाई करा। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि फिर गुरुजी तो भाई हाथ पकड़ रहे हैं तुम्हारा। तो फिर मुझे लगा शायद मैं भी गुरुजी की संगत हो गई हूँ, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। क्योंकि मेरी सिस्टर और ये दिल्ली में रहते हैं और वो एक दो बारी बड़े मंदिर जा चुके हैं। और मेरी बड़ी वाली जो सिस्टर हैं तो वो तो मानते भी हैं, और छोटी वाली सिस्टर हैं वो भी मानते हैं, लेकिन वो एक दो बारी गए हैं बड़े मंदिर। तो फिर मैंने गुरुजी के मैसेज मतलब ध्यान से पढ़ना शुरू करा। तो एक दिन मुझे मैसेज आया, जैसे ही मैं अपनी सिस्टर के घर से आई तो मुझे मैसेज आया कि तू अपने सुहाग की चिंता मत कर, मैं उसकी रक्षा करूँगा। तो मेरे हस्बैंड तैयार थे काम पर जाने के लिए, वो काम पर चले गए। तो मैंने उन्हें ऐसी मैसेज पढ़कर सुनाया कि देखो आज गुरुजी का ना ऐसे मैसेज आया, तो वो भी चले गए। तो जब वो शाम को घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ कोई हादसा हुआ है। तो अचानक से बच्चे थे, बच्चे आकर मिले उनसे। मेरा छोटा बेटा है वो गोदी में चढ़ गया तो उनकी कलाई में चोट आई हुई थी थोड़ी सी। तो उन्होंने कहा बेटा मुझे दर्द हो रहा है। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि आज ना ऐसे ऐसे हो गया कि मैं गया हुआ था काम पे और वहाँ पर थोड़ा मेरे हाथ वगैरह ख़राब हो गए। तो साथ में एक जगह थी पानी की, तो मैं वहाँ पे हैंड वॉश करने गया तो वहाँ पर सारी जो है वो काई काई जमी हुई थी। तो वहाँ मेरा बड़ी ज़ोर से पैर फिसला, मैं बच गया क्योंकि आगे तालाब था और पता नहीं कैसे मैं बच गया, नहीं तो मैं सीधा तालाब में जाकर गिरता। बस हल्की सी हाथ में चोट आई है। तब मुझे एकदम सुबह का मैसेज का ध्यान आया तो मैंने उन्हें कहा, मैं कहा देखा सुबह गुरुजी का मैसेज आया था, तू चिंता मत कर, मैं तेरे सुहाग की रक्षा करूँगा। मैंने कहा देखो गुरुजी ने आपकी रक्षा कर ली। तो मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे सुहाग की रक्षा करी। फिर ऐसे ही कई मैसेज मेरे पास गुरुजी के आते रहे। मैंने गुरुजी से अपने लिए भी अरदास लगाई कि मेरे शरीर में थोड़ी सी तकलीफ़ रहती है
तो गुरुजी के मुझे कई मैसेज आए कि 7 दिन तक जो है आप सुबह उठकर पाठ करो, अमृत वेला करो। तो फिर भी इतना मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया उन पे, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। फिर ऐसे ही कई सारे मेरे साथ जो है वो चमत्कार, कहिए चमत्कार हुए। फिर कभी भी हमारे घर में मुझे बटरफ्लाई नहीं नज़र आई, कभी नहीं। मैंने बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं लेकिन कभी भी बटरफ्लाई नहीं आई। लेकिन उस दिन के बाद बटरफ्लाई आनी शुरू हो गई। पहले मेरी गुड़िया है उसे दिखी, मम्मी बटरफ्लाई आई है, पर मुझे नहीं दिखी। फिर एक दिन उसने और कहा मम्मा बटरफ्लाई आई है, उस दिन भी मुझे नहीं दिखी। फिर थोड़े दिन के बाद मैंने कई बारी बटरफ्लाई के दर्शन हुए मुझे, मेरे हस्बैंड को भी हुए, मेरे बेटे को भी हुए। तो जब भी बटरफ्लाई दिखे तब मैं भी, मेरे बच्चे भी, सभी बोलते हैं जय गुरुजी। गुरुजी ने दर्शन दिए और इतनी गुरुजी की कृपा हो गई है कि मेरे बच्चे भी अब ध्यान देने लगे हैं। और बहुत छोटा है मेरा बेटा, 3 साल का है, मेरी गुड़िया 6 साल की है, 7 साल की। तो वो भी अब सुबह उठते हैं जय गुरुजी, रात को सोते वक्त जय गुरुजी, खाना खाते वक्त गुरुजी आप भी आ जाओ, भोले बाबा आप भी आ जाओ। तो उनका एक रूटीन सा बन गया है। तो गुरुजी ने उनको भी जो है अपने साथ जोड़ लिया है, इसके लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। फिर कई सारे जो है मेरे साथ छोटे छोटे चमत्कार होते रहे। तो एक दिन हम बाहर गए थे कहीं, तो आउट ऑफ स्टेशन गए, तो उससे पहले गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तुझे कहीं जाना था ना, तो मैं तुझे कहीं घूमने भेज रहा हूँ। तो हमारा बाहर जाने का प्रोग्राम बना, तो हम बाहर गए। तो बाहर से जब वापस आए ना, तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे बेटे पर बहुत बड़ा संकट आया है, तो जिसे मैं कब में टाल रहा हूँ। तो आते ही मेरे बेटे को लूज़ मोशन होने शुरू हो गए। तो एक दिन उसको लूज़ मोशन हुए, तो मेरे हस्बैंड ऐसे ही मेडिकल से उसके लिए मेडिसिन ले आए और हमने उसको दे दी। फिर अगले दिन उसको लूज़ मोशन के साथ वोमिटिंग भी होने लगी। और मेरे हस्बैंड सुबह काम पर चले गए, तो शाम को आए तो उसकी बहुत मतलब हालत, वो बहुत वीक हो गया था। तो उन्होंने कहा भाई चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं इसको लेके। तो हॉस्पिटल हम गए, तो डॉक्टर ने देखते ही कहा कि इसको तो एडमिट करना पड़ेगा। तो हम घबरा गए कि पता नहीं क्या हो गया। तो डॉक्टर ने कहा कि घबराओ मत, एडमिट करते हैं, 2-3 घंटे के लिए एडमिट रखेंगे इसको। तो उसको फिर उसका ब्लड वगैरह टेस्ट हुआ, तो उसको इन्फेक्शन वगैरह आए कई तरीके के। तो डॉक्टर ने फिर उसको 2-3 घंटे एडमिट करा, ग्लूकोज वगैरह लगाया, और गुरुजी की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से वो उतने में ही जो है स्वस्थ हो गया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं कौन सा बड़ा संकट आया था जो आपने छोटे में टाल दिया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर मेरी बेटी का थोड़ा सा पढ़ाई में बहुत अच्छी है वैसे वो, लेकिन उसका थोड़ा सा खेलने में माइंड है ज़्यादा कि मैं खेलूं, या आजकल बच्चे मोबाइल देखते रहते हैं। तो उसकी मैडम की काफ़ी टाइम से वो आ रही थी कि काव्या पे थोड़ा सा ध्यान दो, और भाई वो थोड़ा सा उसकी राइटिंग पे भी ध्यान दो, और थोड़ा सा ना जल्दी करती है काम करने में, तो थोड़ी बहुत गलतियां कर जाती है। तो मैंने फिर गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरी बेटी का ध्यान रखो, उसके पढ़ाई में ऐसे ऐसे फ़ोन आ रहा है स्कूल से, और पढ़ाई में उसको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो इस बारी हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम हुए हैं सितंबर में, उसका रिज़ल्ट आया, तो मेरी बेटी ने टॉप करा क्लास में। तो मैम बहुत खुश हुए। मैम ने कहा पता नहीं कैसे इतनी इम्प्रूवमेंट हो गई, और क्लास में काव्या ने टॉप करा है। तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, उसका पढ़ाई में मन लगाने के लिए। फिर एक दिन की बात है, मेरी एक फ्रेंड है जो मेरी स्कूल फ्रेंड है। तो मैरिज के बाद थोड़ा टाइम अटैचमेंट रहा हमारा, तो उसके बाद उसकी भी मैरिज अहमदाबाद हुई है। तो फिर हमारा थोड़ा अटैचमेंट जो है एक दूसरे से कट गया। तो मैंने सडनली फेसबुक पे उसकी बेटी का फर्स्ट बर्थडे था,
तो वो उसकी फ़ोटोएँ आई हुई थी फेसबुक पे कि उन्होंने अच्छे से करा, होटल में मनाया। तो वैसे ही मेरे हस्बैंड भी देख रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई बर्थडे था तो बुलाया नहीं, तो भाई तेरी फ्रेंड ने, तो ऐसे कहा उन्होंने, और वो अपना काम पर चले गए। तो उसी टाइम में बैठे बैठे मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी का मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है, बट मैंने फ़ोन में ही उनका स्वरूप जो है अपना डीपी पर लगाया हुआ है। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी देखिए इतना टाइम हो गया है, मैं कभी भी उसका बर्थडे और एनिवर्सरी मिस नहीं करती थी, हमेशा विश करती थी, चाहे वो मुझसे बात कर रही है या नहीं कर रही है। मैंने कंटिन्यू करा, बट वो आगे से कभी कॉल नहीं करती है। मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई, पता नहीं। गुरुजी वहीं पर बैठकर मेरी बात सुन रहे थे। 1 सेकंड में, आप विश्वास नहीं करेंगी, 1 सेकंड में मैंने बस गुरुजी को बोला और उसी वक्त उसकी वीडियो कॉल आ गई। उसी वक्त, जिसने इतने सालों से बात नहीं करी थी मुझसे, उसी वक्त उसकी वीडियो कॉल आ गई और उसने 1 घंटा मुझसे बात करी, बिना किसी गिले शिकवे के। आराम से 1 घंटा उसने मुझसे बात करी। मैं हैरान हो गई, खुश भी हुई, हैरान भी हुई। दिल में इतनी खुशी हुई कि गुरुजी आप पास में बैठे थे, मेरी बात सुन रहे थे कि 1 मिनट भी नहीं लगा। 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा होता है संगत जी, 1 सेकंड में उसका कॉल आ गया। शाम को मेरे हस्बैंड आए, मैंने उन्हें बताया, मैं कहा ऐसे हुआ, मैं कहा आज तक, मैं कहा इतना टाइम हो गया उसका फ़ोन नहीं आया, और आज सडनली मैंने गुरुजी से कहा, उसी वक्त उसका फ़ोन आ गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये रिश्ता भी ठीक करने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। और भी ऐसे कई सारे गुरुजी के मैसेज आते हैं, अभी भी आते हैं कि तेरे बेटे पर संकट है, तेरे पति पर संकट है। तो मैंने अब गुरुजी पर छोड़ दिया है, भोले बाबा पर छोड़ दिया है कि मैं नहीं जानती कैसा संकट है, किसी का किया हुआ है या जो भी है, बस वो आपने ही ठीक करना है और आपने ही रक्षा करनी है। मेरे बच्चे भी मेरे हस्बैंड तो नहीं, पर मेरे बच्चे भी रोज़ स्कूल जाने से पहले बोल कर जाते हैं, गुरुजी हम स्कूल जा रहे हैं, हमारे साथ चलना, हमारी रक्षा करना। तो अब रक्षा करने की ज़िम्मेदारी तो गुरुजी आपकी है। अब जो भी संकट है, जैसा भी संकट है, कैसे टालना है वो आपको पता हो। तो ऐसे ही आजकल बहुत, मतलब जब भी खाली होती हूँ या कुछ भी काम कर रही होती हूँ, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड काम पे चले जाते हैं, अकेली होती हूँ, तो काम करते करते गुरुजी से बातें करती रहती हूँ। तो ऐसी बातें करते करते एक दिन सत्संग सुन रही थी, तो उसमें गुरुजी का सत्संग आ रहा था कि मुझे बार बार ही दर्शन देने के लिए मत बोला करो, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है दर्शन जब मैं देने आता हूँ। तो ऐसी वो सत्संग में सुन रही थी, और सुनकर अपना मैं दिन में, कभी मैं दिन में सोती नहीं, कभी भी नहीं सोती दिन में, तो अचानक से मेरी आँख लग गई, और आँख लग गई तो मुझे गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं कि वो हमारे घर में आए हैं, बैठे हैं। मेरा छोटा बेटा पास में खड़ा है और बोल रहा है मम्मा गुरुजी आए हैं, और गुरुजी रेड चोले में आए हैं, बैठे हैं, सिर्फ स्माइल कर रहे हैं। और मेरे बेटे ने, मैंने अपने बेटे को कहा, बेटे गुरुजी आए हैं तो आप गुरुजी को पूछो गुरुजी चाय पियेंगे कि खाना खाएंगे। तो मेरा बेटा पूछ रहा है गुरुजी से, बस अपना इतना ही थोड़ा मुझे आया, और बस गुरुजी का स्माइल करता हुआ चेहरा, और इतने में ही मेरी बेटी ने मुझे उठा दिया कि मम्मा उठ जाओ। तो वो सपना देने के लिए, दर्शन देने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर 2-3 दिन पहले की बात है, रात को फिर मुझे सपना आया, और सपने में दीवार पर एक गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, जबकि मेरे घर में कोई स्वरूप है नहीं है गुरुजी का, लेकिन मेरे ही घर की एक वॉल पर गुरुजी का स्वरूप लगा है, और वाइट कलर की बड़ी सी बटरफ्लाई, मतलब 2 हाथ जितनी बटरफ्लाई आई है, और बटरफ्लाई के कॉर्नर्स पर ओम और स्वास्तिक बने हुए हैं, और वो आई है और वो गुरुजी की फ़ोटो पर बैठ गई है आकर।
तो इस रूप में भी गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी मेहर अपने बच्चों पर ऐसे ही बनाए रखना। बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग हैं जो मतलब गुरुजी कृपा करते हैं और हम उसी वक्त शुक्राना भी कर देते हैं और फिर भूल भी जाते हैं। मेरे घर में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मुझे लानी थी जिनके लिए मैं परेशान हो रही थी, तो बन ही नहीं रहा था। दिक्कत आ रही थी थोड़ी सी कि घर में चीज़ लानी है और हिसाब नहीं बन रहा था कुछ भी। तो मैंने ऐसे एक दिन गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी क्या छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं परेशान हो रही हूँ और कोई हिसाब ही नहीं बनता कि घर में छोटी छोटी चीज़ें लाने का भी। और ऐसी कृपा हुई गुरुजी की कि एक दिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो मार्केट चलना है, आप मार्केट चलो। तो उन्होंने कहा भाई मैं आज मुझे एक चीज़ लेनी थी, तो उन्होंने कहा कि मैं आज वो ले आते हैं फिर बाकी देखेंगे। तो हम एक ही चीज़ लेने गए मार्केट। मैंने कहा चलो चलते हैं। हम मार्केट गए गुरुजी, हम एक चीज़ लेने गए थे संगत जी, हम एक चीज़ लेने गए थे और आप मानोगे नहीं मैं 10 चीज़ें लेकर आई। मतलब जितनी मुझे छोटी छोटी चीज़ चाहिए थी ना, जो मेरे माइंड में थी, शायद मैंने गुरुजी को बोली भी नहीं होंगी लेकिन मेरे माइंड में थी, वो सारी की सारी आ गई। और मैं घर आते मतलब खुश भी आते मैंने मंदिर के आगे ही सारा सामान रख दिया और मैंने बोला जय गुरुजी, जय मेरे भोले बाबा। मतलब मन के अंदर भी जो बात है वो आप देख लेते हो, सुन लेते हो कि क्या बात है, और उसी वक्त जो है आप उसे पूरा करने में लग जाते हो कि अब बच्चे ने कुछ मांगा है तो उसको दे दे। शुक्राना गुरुजी, अपनी मेहर अपने बच्चों पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। इसी के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। चमत्कार तो बहुत हुए हैं लेकिन फिर अगले सत्संग में शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग तो मैंने पहले भी शेयर किए हैं संगत जी, पर मैं आज अमृत वेला में अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर देना संगत जी। मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग तो मेरा, मैं क्या बताऊं गुरुजी की महिमा के बारे में, कि मैं लोगों के मुंह से सुनती हूँ कि मुझे गुरुजी ने ऐसे दर्शन दिए, मुझे गुरुजी ने ऐसे दर्शन दिए, पर मैं क्या बताऊं कि मुझे गुरुजी ने कैसे दर्शन दिए। मैं एक बार सोच रही थी कि गुरुजी मुझे दर्शन नहीं देते हैं, तो मैं एक बार मंदिर के जो बर्तन थे उसको साफ़ कर रही थी। साफ़ तो मैं रोज़ करती हूँ, तो मैं उस दिन साफ़ कर रही थी और मेरा इतने टाइम से साफ़ करते हुए कभी ध्यान नहीं गया। तो उस दिन साफ़ करते करते एकदम से ध्यान गया कि मेरे जो मंदिर का जो दिया है उसमें, उसके जिस बाती उसमें मंदिर के उसमें दिए में ओम बना हुआ है, और जो मंदिर के ही बर्तन में चम्मच स्पून था उसको साफ़ कर रही थी। फिर उस पर एकदम से साफ़ करते करते उस पर नज़र गई तो उस पर ओम के दर्शन हुए मुझे। गुरुपा ने मुझे ऐसे ओम के दर्शन कराए। साफ़ तो मैं रोज़ करती थी पर मेरा कभी ध्यान नहीं गया। उस दिन पहले नवरात्रि वाले दिन मुझे गुरुपा ने मुझे ऐसे ओम के दर्शन कराए, अपनी ब्लेसिंग दी मुझे गुरुपा ने। जय गुरुजी। गुरुजी की महिमा अपरंपार है और गुरुजी हमेशा मेरे परिवार के और मेरे बच्चों, मेरे अंकल के अंग संग है। वो हमेशा मेरा सुख दुख में मेरा
साथ देते हैं। और क्या कभी कभी हमें जो दुख दिए जाते हैं शायद उसमें भी हमारे ही कोई कष्ट होते हैं जो हमें काटने होते हैं। तो हम तो बस गुरुजी से यही कहेंगे कि गुरुजी हमें चाहे सुख दो चाहे दुख दो, बस अपनी रज़ा में राज़ी रखो। बस आप हमारा हाथ मत छोड़ना, बस आपके चरणों में हमें लगाए रखना। अब मैं अपना मंत्र जाप से विराम दूंगी अपनी वाणी को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लख धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। जिस तरह से संगत जी आप हमारा कल्याण कर रहे हो, आपका भी गुरुजी आप पे अपना ब्लेसिंग दे, आप पे आशीर्वाद बनाए रखे, आपके परिवार पे और सभी संगत जी पे गुरुजी अपना आशीर्वाद बनाए रखे, सभी परिवारों को सुख शांति दे, सबका कल्याण करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना। धन 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 गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अमृत वेला पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा जो सत्संग है बहुत ही प्यारा है और छोटा है। संगत जी, कल सुबह मॉर्निंग में जो है मैंने बटरफ्लाई को अपने बालकनी में, येलो कलर की बटरफ्लाई अपनी बालकनी में घूमते हुए देखा। मैंने मेरे घर के आसपास येलो कलर की बटरफ्लाई घूम रही थी। वैसे तो मैंने येलो कलर की बटरफ्लाई में रोज़ देखती हूँ, पर वो दूर दूर देखती थी। तो मेरे मन में आता था कि कहते हैं कि जब बटरफ्लाई आपके घर में आए तो वो आपको ब्लेसिंग देती है। तो मैंने कल जो है येलो कलर की बटरफ्लाई अपनी बालकनी में देखी। वो आई, काफ़ी देर तक मेरे बगीचे में आसपास घूमती रही और उसके बाद वो एकदम से पता नहीं कहाँ गायब हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरा एक सत्संग और है संगत जी। कल ही के दिन मुझे सुबह जब मैं पूजा कर रही थी तो मैंने पूजा के टाइम पे मैं 2 जोत लगाती हूँ और गुरुजी का स्वरूप भी मैंने मंदिर के साथ में रखा है। तो मैंने एक मंदिर में लगाती हूँ जोत और एक गुरुजी की स्वरूप के आगे। तो मैं जब मंदिर में जोत लगा दी थी और गुरुजी के स्वरूप के आगे, तो मैं मंदिर में कुछ कर रही थी तो मुझे पता ही नहीं चला कि जो मेरा दुपट्टा था कब मेरे जो गुरुजी के स्वरूप के आगे में उस दुपट्टे में आग लग जाती है और मुझे पता ही नहीं चलता। और उसमें कुछ जो चुन्नी में लटके हुए होते हैं उससे वो पूरा जल जाता है और वो जल के जो है मेरा एक तरफ दूर गिर जाता है और मुझे पता ही नहीं चलता और चुन्नी भी जल जाती है। तो जब उसके बाद जब मैं मंदिर में सभी भगवान की मूर्त में टीका लगा रही थी तो उस दौरान मेरे ये सब हुआ। और जैसे ही मैं बैठी हैं टीका लगा के, तो मैं देखती हूँ कि मैंने कहा ये एकदम वो जो इतना बड़ा गोला था चुन्नी का वो आग से कोयला हो जाता है और एक तरफ पड़ा होता है। तो मैं कह रही ये क्या पड़ा है समझ ही नहीं आया मुझे बहुत काफ़ी देर तक तो। और जब मैंने ये देखा तो फिर उसके बाद मैंने कहा, फिर मैंने अपनी चुन्नी की तरफ देखा तो मेरी चुन्नी भी जल गई थी और वो बुझ भी गई थी चुन्नी। मेरे को गुरुजी ने मेरे को गुरुजी ने बचा लिया। और क्या नाम है, गुरु की ही ब्लेसिंग है। जो गुरु कहते हैं ना संकट में बचाते हैं, तो गुरुजी ने मुझे अपने होने का प्रमाण दिया कि मैं हूँ तेरी रक्षा करने के लिए। गुरुजी बार बार मुझे बचाने आते हैं। जो मुझे मंदिर में मुझे आग से बचाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
मैं आज अब अमृत वेला में सत्संग करना था, तो मैं कल सोच रही थी कि मैं कल अमृत वेला में संगत जी से कौन सा सत्संग शेयर करूँगी, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैं बहुत टाइम से ये सोच रही थी कि गुरुजी मुझे दर्शन दे दो, कि सबको आप उसके हैं अपनी फ्रेग्रेंस, अपनी फूलों की फ्रेग्रेंस या किसी भी चीज़ में आप दर्शन देते हो, तो मैं भी, तो वो सत्संग लोग शेयर करते हैं तो मैं भी, संगत जी शेयर करते हैं तो मैं भी ऐसा ही कोई सत्संग हो जो मैं शेयर कर सकूं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो फिर मेरे एकदम से थॉट आता है दिमाग में कि गुरुजी ने तो इतना बड़ा मेरे ऊपर, सुबह वाला जो सत्संग था वो मेरे को शेयर करना है। गुरुजी ने मेरे दिमाग में एकदम से थॉट डाला कि जो सुबह तेरे को मैंने ऐसे जो तुझे बचाया है, तो वो वाला सत्संग सब संगत से शेयर कर। तब संगत जी, मैं आज अपना ये सत्संग आप सभी लोगों से शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी जो हैं हमारे साक्षात हमारे घर में हैं, हमारे अंग संग हैं और हमारे स्वरूप में साक्षात विराजमान है। ये मैंने गुरुजी का प्रमाण देख लिया है। जय गुरुजी। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहाँ ही विराम देती हूँ। मेरा जो सत्संग है अब काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। आपका लख लख शुक्राना। कृपा आप सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। संगत जी आप पे भी संगत जी आप सभी पे भी गुरु की कृपा बनी रहे, और ये जो सत्संग शेयर कर रहे हैं उनके और उनके परिवार की भी गुरु की कृपा हमेशा बनाए रखना। गुरुजी उनको किसी भी परेशानी दुख तकलीफ से दूर रखना, और संगत जी जो भी ये सत्संग शेयर करें उनके ऊपर गुरु की कृपा बनाए रखना कि वो आगे सभी संगत जी का सत्संग शेयर करें, और सभी संगत जी पर अपने गुरुजी आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। धन 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 गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। लव यू गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। श्री गुरुदेवाय नमः। संगत जी जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी, और जो भी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे आंटी जी अंकल जी, उनको भी मेरा जय गुरु जी। सबसे पहले मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मेरा गुरु जी की कृपा से 8वां शुक्राना सत्संग है। गुरु जी आज मैं लेट हो गई क्योंकि आपने मुझे मकान देखने के लिए भेज दिया, तो क्या करती मैं, आज मैं दिया बत्ती भी नहीं कर पाई, तो अब मैं आई हूँ इतनी लेट। अब मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ क्योंकि आपने मुझे यह आज्ञा दी थी कि मैं संध्या वेला में शुक्राना सत्संग शेयर करूँ,
लेकिन क्या करूं गुरुपा, आज मैं बाहर चली गई थी, आपने मुझे मकान देखने के लिए भेजा, तो फिर मैं क्या कर सकती थी, मेरे हाथ में थोड़ी है, जो कुछ है सब आपके हाथ में है। अब आप, मैंने देखा तो है आपकी कृपा से, शुक्राना गुरुजी। अब देखते हैं वहाँ पर, बस आप इतनी कृपा करना कि अब उस मकान में जाकर हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। अब जिस तरह से हम जितना नीचे इस मकान में आकर गिरे हैं, उतना ही ऐसी कृपा करना गुरुपा कि हम उतनी ही जल्दी उस मकान में जाकर ऊंचे उठ जाएं। बस अब गुरुपा, ये आप सब आपके ऊपर ही है। आपने मुझे 11 शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बोला था, आज 8वां शुक्राना सत्संग है। ये कोई गिनती नहीं है, अब ये तो आपने बोला तो मुझे बोलना पड़ रहा है कि 11 शुक्राना सत्संग करने हैं, तो मुझे बोलना पड़ रहा है कि 8वां शुक्राना सत्संग है। तो गुरुपा, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। और गुरुपा और संगत जी, अगर मेरे शुक्राना सत्संग करने में कहीं कोई गलती हो जाए या कोई कुछ शब्द बोलने में कहीं कोई मिस्टेक हो जाए, तो गुरुजी मुझे क्षमा करना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा, सबका भला करो, सारी संगत का भला करो, और जितने भी जो भटक गए हैं रास्ते से, उनको सही रास्ते पर लेकर आओ गुरुजी। जिनकी कोई गलत संगत हो, उनकी गलत संगत छुड़ा दो गुरुजी। सारी संगत का भला करो, और जो संगत नहीं है उनका भी भला करो, उन्हें आप अपनी संगत बनाओ गुरुपा। गुरुजी, मेरी बच्चों को भी आप अपनी संगत बनाओ, उन्हें भी विश्वास दिलाओ कि हाँ, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मुझे आपने विश्वास दिलाया है, उसी प्रकार इन बच्चों को भी दिलाओ। ये भी आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है कि बेटा, जो कि बहुत कम हाथ वाथ जोड़ता था, कहते रहते थे कि दीपक जोड़ ले, तो आपका दीपक जोड़ता है और मंदिर में भी दीपक जोड़ता है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। बस अब यही है कि उसको आप इस तरह से ब्लेस कर दो कि जो भी उसकी गलत संगत है वो छूट जाए, और उसको भी महसूस हो जाए कि मैं कहाँ गलत जा रहा था और मुझे कौन से सही रास्ता है जिस पर मुझे चलना है। क्योंकि ये वही बच्चा है जो कि हम लोगों को इतना मान सम्मान देता था। मान सम्मान तो आज भी देता है, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे कि वो दिखावा कर रहा है। पता नहीं, हो सकता है कि हमारी गलतफहमी भी हो सकती है, लेकिन गुरुजी अब सच तो आप ही जानते हो। जो कोई भी गलत संगत हो इसकी, जो इसको यूज कर रहा हो, उसको दूर कर दो गुरुजी। और ये जितने भी इसके रास्ते बंद हो गए हैं वो खोल दो गुरुजी। कोई काम बना दो। मुझे विश्वास है कि आप मेरे रास्ते खोलोगे। आपके आपके जो ब्लैक मैजिक वाले जो सत्संग आ रहे थे, अब उसमें तो बहुत कमी आ गई है। अब तो मुझे खुशखबरी के ही आपके मैसेज आ रहे हैं, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे अंदर से पूरा विश्वास है कि अब आप अपनी बेटी को कष्ट परेशान नहीं होने देंगे। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि मुझे, मेरे दिमाग में आपने ये थॉट डाला है, एक विश्वास जगाया है कि गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं और करेंगे भी। तो आप कहते हैं कि मैं चिंता नहीं करूं। अब ये है कि हाँ, मुझे बहुत टेंशन थी, बहुत डिप्रेशन में थी। आज भी परिवार तो डिप्रेशन में है, लेकिन हाँ, मैं इतनी नहीं हूँ। चिंता तो है मुझे,
लेकिन हाँ, मैं डिप्रेशन से थोड़ी सी बाहर निकल गई हूँ आपकी कृपा से, क्योंकि मुझे बस अंदर से एक मेरी अंतरात्मा ये कहती है कि गुरुजी हैं तो अब मुझे टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कहीं कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो शुक्राना गुरुपा, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम। बस यह है मेरे विश्वास की लाज रखना गुरुपा, यही अरदास है कि आप दया करना और सबका भला करना, सबका भला हो ऐसी कृपा करना, सारी संगत का भला हो। और जो भी आंटी जी अंकल जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करें, अपलोड करें, उनका भी भला करना, उनके परिवार का भी भला करना, उनको भी ब्लेस करना, सबको ब्लेस करना, जिसको जिसकी ज़रूरत है गुरुपा उनको वही ब्लेस करना, ऐसी कृपा करना। और कहीं कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं संगत जी आपसे भी क्षमा मांगती हूँ, और गुरुजी आपके चरणों में मैं सर झुकाकर क्षमा याचना करती हूँ। और मेरे पिछले जो भी मेरी गलतियाँ रही हो, या जो भी पाप कर्म रहे हो, या पिछले जन्म के रहे हों, या जो भी पिछले हुए हों जाने अनजाने में, उन सब के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर नाक रगड़कर क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा कर देना गुरुपा, क्योंकि मैंने बहुत कष्ट पाया है, तो इसका मतलब यही है ना कि मेरे कर्म गलत होंगे। तो मैं अपने कर्मों के लिए आपसे नाक रगड़कर क्षमा याचना करती हूँ। मेरे मेरे जो भी पाप कर्म हों उनको क्षमा करके, और अब इस परिवार में खुशियाँ बिखेर दो गुरुपा, दया करो और ये सबके साथ करो गुरुपा, सबको अपनी संगत बनाओ। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पर रोकती हूँ। और हाँ, आज जो मैं मकान देख कर आई हूँ उसके लिए भी आपने जो दिखाया उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस अब उस मकान में कोई दिक्कत नहीं हो, और जल्दी से जल्दी अब हमें बार बार मकान बदलने की ज़रूरत नहीं पड़े, ऐसे इस तरह से हमें ब्लेस करना। और अब तो बस यही है गुरुपा कि बढ़िया जगह बिठा देना हमें अपनी कृपा से। अब मैं शुक्राना सत्संग को यहीं रोक कर अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं इस सत्संग को यहीं रोककर अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, और अपने मंत्र जाप को करके और फिर मैं इस सत्संग को रोकूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, संगत जी, मैं माता रानी और गुरु जी के फोटो शिव परिवार स्वरूप के सामने बैठी हूँ। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाह रही हूँ। गुरु जी, आप वही सत्संग कराइए जो मेरे मुंह से जो आपको सही लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय माता दी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग संगत जी मंत्र जाप शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम
शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं पूरी लाइफ जब से शादी मेरी हुई थी, शादी करके इस घर में आई थी, तब से मेरे पति का नेचर शुरू में 1-2 दिन सही था, 10 दिन 20 दिन, फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरी कोई वैल्यू नहीं, कोई इम्पोर्टेंस नहीं, पत्नी का दर्जा नहीं, सम्मान नहीं, कोई अधिकार नहीं। बस जैसे एक वेश्या के पास इंसान जाता है, बस रात गुजार के फिर चला जाए, और वही भी थोड़ा बहुत पास में रहे, फिर उसके बाद ख़त्म कहानी। संगत जी, मुझे ये सत्संग करते समय अगर गलती हो रही हो तो गुरु जी मुझे माफ़ कीजिए, संगत जी मुझे माफ़ कीजिए। लेकिन गुरु जी और माता रानी के सामने बैठी हूँ अपनी ज़िंदगी की हकीकत बताने के लिए। संगत जी, मैं इसी तरीके फिर मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसी तरह बीतते बीतते मुझे उनका बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, और अपनी माँ से सारी बात बताती और रोती रहती। ऐसे चलते चलते गुरु जी, संगत जी, 1 साल के अंदर मेरी बच्ची हो गई, और मैं अपनी माँ से कहती थी ये बात कि बच्चे तो जानवरों को भी जाते हैं, लेकिन मुझे कोई प्यार नहीं मिला, कोई मान सम्मान नहीं मिला। मेरी माँ सुनती कि वो मेरे पापा नहीं थे, मेरे केवल भाई थे, और मेरे चाचा और चाचा के दोस्त ने मिलकर मेरी शादी की थी। गुरु जी को सब पता है, माता रानी को सब पता है। संगत जी, इसी तरह करते करते मेरी बेटी भी हो गई, और फिर 3 साल के बाद मेरा बेटा भी पेट में आ गया। तब माँ के दरबार में हम पति पत्नी गए थे, तब तक इतनी दूरियाँ नहीं थी, बस मुझे वो बुलाते रहते थे छोटी छोटी बात पे, लेकिन इतनी गलतफहमी नहीं थी। संगत जी, ऐसे करते करते 25 साल हमने बिता दिए। 2022 में हमारा 25 साल पूरा हुआ, लेकिन सब कुछ वैसे ही का वैसे ही रहा। इसी दौरान बहुत सारी चीज़ें घर में उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आए, कभी बच्चे बीमार, कभी मैं बीमार, कोविड भी हुआ, डेंगू भी हुआ, मुझे भी बहुत सारी बीमारियां हुई, मेरे पति अंकल को भी बहुत सारी बीमारी हुई। ना मैंने कभी उनको पूरी तरह से छोड़ा, ना उन्होंने मुझे कभी पूरी तरह से रोया, बस रोती, लड़ती झगड़ती और फिर ख़त्म कर लेती। वो भी गुस्सा होते, फिर भूलने लगते। ऐसे करते करते 25 साल बिता दिए हमने। अब बच्चे भी अब बड़े हो गए, लेकिन अब बीमारियों ने पूरा घर बना लिया था मेरे शरीर में। लेकिन आज मेरे गुरु महाराज ने मेरी पूरी बीमारी ख़त्म कर दी अपने सत्संग सुरमा के, और अपने सपने में मेरे पेट से पूरी बीमारी और जो भी ब्लैक मैजिक तक सब निकाल दिया। आज मैं स्वस्थ रही हूँ। पेट से तो एकदम बहुत बड़ी बीमारी थी, मेरे गुरु महाराज ने एकदम ख़त्म कर दिया। संगत जी, इसी बीच 3 महीने के अंदर शिव भोले भंडारी ने 2022 में 25 साल होने के बाद जून में मैं परेशान थी और मोबाइल पे देखती थी शिव महापुराण, घर के तो परेशानियों को दूर करने का उपाय। इसी दौरान मुझे शिव महापुराण कथा टीवी पे पंडित प्रदीप जी मिश्रा की देखने को मोबाइल पर मिलने लगी, और मैं उसको देखती धीरे धीरे मैं शिव मंदिर डेली जाने लगी। 2 साल तक 2022 से 24 तक हम जाते रहे। उस दौरान भी मेरे भी पैरों में दर्द हुआ, बीमारियां हुई, बहुत पैरों में ज़्यादा दिक्कत हुई। बेटी का भी एक्सीडेंट हुआ, हाथ में उंगली कट गई, और बेटी को भी अस्थमा हुआ। लेकिन मैं शिव मंदिर जाना नहीं छोड़ी, और घर चली जाती थी अपने मायके, 2-3 महीना रहती फिर आती। ऐसे करते करते मुझे शिव जी को नहीं छोड़ा, और उनका मंत्र जाप श्री शिवा नमस्ते पंडित जी बताते थे, वो करती रही। और इस साल 2024 में जून लास्ट में उन्होंने मेरा सामने गुरु बन किया है। संगत जी, मेरी सहेली है, इसी दौरान बचपन की सहेली थी, इसी दौरान 2022 में ही मुझे मिली, और मैं समझती थी कि मेरे गुरुपा ने ही मुझे उससे मिलाया है, और वो काली माँ की पूजा करती है। मैं उसके यहाँ गई नवरात्रि पे भी, उन्होंने भी कुल देवी का रूपने का और भी यही सब चीज़ें बताई। लेकिन मैं भोले भंडारी के मंदिर में जाना नहीं छोड़ी, और शिव महापुराण की कथा मोबाइल पे सुनती रहती। और उसने मुझे सिखाया कि तू जिनको भी मानती है गुरु बना ले, और कहे कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। संगत जी, मेरे घर में बहुत पहले मेरे पिता ससुर जी के पिता कुल देवी शारदे माँ की पूजा करते थे, तब से उनके बाद से किसी ने नहीं किया।
तो हम लोग सब यही सोचते थे। तो मैं अपनी शारदे माँ की पूजा करती थी तो कहती थी, माता मेरे कोई आगे पीछे नहीं है, शिव जी मेरे गुरु हैं। और जब मंदिर जाती थी शिव जी को भी बोलती थी, आप मेरे गुरु हैं, मुझे रास्ता दिखाइए। संगत जी करते करते इस जून 2024 में गुरु महाराज मेरे सामने आ गए और मुझे इतने दिनों से बहुत सारे उपाय दिखाए और ये भी बताया हमारे पूरे परिवार पे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक मेरी शादी से पहले है और मेरे पति बहुत अच्छे हैं, सीधे हैं, ये सारी चीज़ें बताई। और संगत जी आज पहली बार उनका मैंने भोले बाबा मेरे गुरु महाराज मेरा हाथ पकड़वा कर उनके ऊपर से नारियल और पान का पत्ता उतरवा के लेके गई और हनुमान जी के मंदिर में चरणों में सामान रख के नदी में प्रवाहित करके आई। और जब जय जा रही थी तो मैं कहती जा रही थी से बाबा गुरु महाराज मेरे साथ चलिए। और शाम का वक्त था, 5:45 हो रहे थे संगत जी, और मैं चारों तरफ तितली ढूंढ रही, तितली का स्वरूप, लेकिन आकाश में चाँद के सामने जैसे शिव चाँद निकल आया और जैसे मेरे बाबा शाम आसमान से मेरे साथ साथ है। मैं करके आई, आज बड़ा सुकून सा लग रहा है। अभी तक तो बहुत ही घर में ख़राब सा लगता था माहौल, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है मेरी ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। मुझे और मेरे पूरे परिवार को गुरु महाराज मेरे मालिक दाता मुझे पूरी तरह से ब्लेस कर चुके हैं और मेरे बच्चों को भी कर रहे हैं, मेरे पति को भी बुद्धि सही करेंगे। बोले हैं कि तुम्हारा पूरा सम्मान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्रानम गुरु जी। मैंने बहुत ख़राब कर्म भी किए, सब मुझे गुरु जी ने बताए। मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है, मुझे माफ़ करो गुरु जी महाराज। गुरु जी मेरे पेट की बीमारी ख़त्म की है आपने, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। मेरे मालिक मेरे पैर का दर्द ठीक किया, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी कमर की हड्डियों को दर्द से ठीक किया, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे सर्वाइकल का बताए, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं डिप्रेशन में जा सकती थी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत गुरु जी महाराज मेरी बेटी बेटा को ब्लेस कर रहे हैं, उनका भविष्य कह रहे हैं बहुत उज्जवल होगा, सब देखते रह जाएंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे नया घर प्लेस कर रहे हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी मेरे बच्चों की सारी बीमारी, मेरी बेटी की सारी बीमारी ख़त्म कर रहे हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज मेरे पति के ऊपर से सारा ब्लैक मैजिक हटा रहे हैं, हटा देंगे, हटा दिए हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरे घर के चारों तरफ पहरा बैठा के रखा है। गुरु जी के साथ माता रानी भी मेरे घर में आके बैठी हुई हैं। हमें गुरु जी नवरात्रि में मेरे माता रानी और गुरु जी दोनों बैठे हैं, मैं उन्हीं के सामने सत्संग कर रही हूँ। अब मैं पहले से एकदम स्वस्थ हो गई हूँ। मैं पूरे टाइम इन माता रानी को बैठी रहती हूँ, मैं पूरे टाइम उनके भजन कीर्तन करने की कोशिश करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी माता रानी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी शारदे मैया, कुलदेवी मैया। जय माई शारदा, जय माई शारदा। मुझे इनका आशीर्वाद चाहिए गुरु जी महाराज। मैं मैहर माता का दर्शन करना चाह रही हूँ अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो गुरु जी महाराज मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। मेरे भगवान कहते हैं कि बहुत जल्दी तुझको बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली है। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का, हर बेले का, हर सांस का, हर एक चीज़ का। हमारा इतना जगह ज़मीन दिया, उस सब आपका है प्रभु, सब आपका मालिक है मालिक। मैं कुछ नहीं जानती प्रभु, सब आपका दिया हुआ है। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे दाता। मेरे पति से मेरा सम्मान दिलाने का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पति मुझे प्यार से रखे, सम्मान दे, हर वो अधिकार दे जो एक औरत को मिलता है। आपने बोला है प्रभु ऐसा मिलेगा। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। संगति मैं अपना सत्संग गुरु महाराज की कृपा से बहुत जल्द शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जैसे आपने मुझे पूरी तरह से ब्लेस कर दिया है, उस तरह से सभी संगत परिवार को ब्लेस के लिए प्रभु। किसी के जीवन में इस तरीके की परेशानी ना आए मालिक, जैसे मेरे जीवन में आया। जो भी ये सब बुरी तांत्र करने वाले होते भगवान मालिक, सबको सद्बुद्धि दो प्रभु। जिसने भी किया है मालिक, सबको सद्बुद्धि दो, सब सही रास्ते पे आए।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जो मेरे सत्संग शेयर करे उस संगत को भी हर प्रकार से ब्लेस करिए मालिक। उसके बच्चों के उनके जीवन बच्चों के जीवन से सारी परेशानियाँ दूर करिए। सभी को दुख दरिद्र दूर करो मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ शुक्राना इस कीचड़ से निकालने के लिए प्रभु। हमारा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरी माता रानी, शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना मेरे परमात्मा। जय श्री राम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय बालाजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना नीम करो रे बाबा। जय हो गणपति बप्पा। अपना शुक्राना सत्संग कृपालु से करूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी